अच्छा ऐसे ही। हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी मिस कला मोहन मैम, जो बहुत ही अच्छी लीडर हैं और एजुकेशन कंसल्टेंट और ट्रेनर भी है। तो आज हम मैम से जानेंगे उनके इस पूरे करियर के सफ़र के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक तौर पर जो चीज़ें की हैं उसके बारे में भी, और हम युवाओं के लिए भी मैम से ज़रूर संदेश लेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि किस तरह से आपने अपने करियर की स्टार्टिंग की, और आप एक एजुकेशनल ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो 10 साल की उम्र से ही मैं एक शिक्षक हूं और मेरे शिक्षक का जो सफ़र है वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से आरंभ हुआ। बहुत एक्सीडेंटल था और उसके बाद शिक्षण ही एक पैशन रहा है। और स्कूली शिक्षा के बाद मैंने आई हैव डन माय बीएससी बीएड 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का, और फिर उसके बाद तो पढ़ाई चालू रही और 4th ईयर में ही रिजल्ट्स के साथ आई हैव बीन अपॉइंटेड एज टीचर। और अभी तक अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ शिक्षक कहने में और शिक्षक होने में। आप फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ स्कूल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये वर्क कैसे करता है? जैसे मैंने कहा, बहुत जल्दी मैं अपनी थोड़ा सा सफ़र इसलिए बताना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये हैं क्या। तो मैं बताना चाहूँगी धीरे धीरे कि टीचर के रूप में शुरुआत की और उसके बाद में 5-6 साल तक मैं शिक्षक रही और उसके बाद फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में भी रही हूँ 9 साल तक। और उसके बाद आई हैव बिकम प्रिंसिपल फॉर 13 इयर्स इन वेरियस स्कूल्स। और इंदौर में मैं क्वींस कॉलेज की प्रिंसिपल रही हूँ 2007 से 2011 तक। आफ्टर क्विटिंग एज प्रिंसिपल आई जस्ट वेंट बैक टू भोपाल और वहाँ फिर मैंने दोबारा से एक शुरुआत की। मैंने कहा कि रहना बच्चों के साथ ही है, अगर नहीं एक छत के नीचे बच्चों के साथ काम कर सकते हैं तो ट्रेनर बन के शिक्षकों के माध्यम से वापस से बच्चों तक पहुंचते हैं। तो जब ट्रेनिंग के काम की शुरुआत हुई तो इस कंपनी को हमने रजिस्टर कराया, जिसका नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया, स्कूल ऑफ स्किल्स एड्यूट्रेनमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और एंटरटेनमेंट है। बिकॉज जब तक लर्निंग जॉयफुल नहीं होगी तब तक वो लर्निंग नहीं हो सकती। तो इस कंपनी की शुरुआत वहाँ से हुई। 2013 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज 7 साल हो गए हैं। ओके, आप निदान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसको पूरा एग्जीक्यूट करती हैं। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई और ये किन लोगों के लिए काम करता है और किस तरह से करता है? 2013 में जब कंपनी रजिस्टर हुई थी, उसका वर्टिकल और उसका जो उद्देश्य था वो काफ़ी कमर्शियल रहा है, क्योंकि उसमें मैं स्कूल्स में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करती आ रही हूँ और वो आज भी एक बहुत बड़े टीम के साथ वो काम चल रहा है। इस बीच में काउंसलिंग इज़ येट अनदर एरिया ऑफ माइंड, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। तो काउंसलिंग के दौरान हमने देखा कि एक समर वेकेशन जो 2015-16 में था, उसमें हमने एक रेमेडियल प्रोग्राम चलाया भोपाल में। उस रेमेडियल प्रोग्राम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा एक सेग्रीगेशन होता है कि ये बच्चे स्लो लर्नर हैं, ये लो अचीवर्स हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ पाते। बहुत कम ये जानने की कोशिश हो पाती है कि ये क्यों नहीं कर पाते। तो उस रेमेडियल प्रोग्राम में से कुछ बच्चे वापस नहीं गए और ये सारे रेमेडियल प्रोग्राम्स जो थे वो निदान इंस्टीट्यूट से, क्योंकि हमारी जितनी काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो निदान के वर्टिकल से ही जाती हैं। तो उन बच्चों के स्कूल न वापस जाने के बाद वो जो एक सफ़र शुरू हुआ वही है आज निदान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें हम उन तमाम बच्चों के साथ काम करते हैं जो शायद आम बोलचाल की भाषा में मुख्य धारा में नहीं आते हैं। उनका हर एक्टिविटी जो है वो सो कॉल्ड नॉर्म के अंदर नहीं होता है। उसको फिर 2016 से नॉमेनक्लेचर भी दिया गया, कुछ नाम से भी संबोधन आने लगा जो मैं निदान नहीं पसंद करता है। हम उनको सब नादान बच्चे कहते हैं, हम उन्हें कभी भी लेबल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो गिफ्टेड हैं, डिवाइन है कि बहुत सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जो पूरी टीम के सदस्य इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो निदान इज़ मेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन विथ gifted mind, all the children with having some extra caliber, something
विच इज़ नॉट एक्चुअली नोन टू अदर्स। तो वो निदान की जो शुरुआत हुई वो भी 2015-16 में इस रूप में जो आज आप सबके सामने दिखाई दे रहा है वो अभी अभी शुरू हुआ है, और ज़्यादा इसको साल नहीं हुए हैं, लेकिन कम समय में ही अपने विशेष कार्यों के कारण, या आप कह सकते हैं 1-to-1 थेरेपी देने के कारण एक अपनी पहचान बना चुका है, जिसमें हमारे पास जो आपने से पूछा कि किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑटिस्टिक बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे, लर्निंग डिसेबल बच्चे, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल इलनेस वाले, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी आते हैं। और टीम काम कर रही है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, मैं भी टीम का एक हिस्सा हूँ। और ये मैंने कुछ इसकी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह नहीं हूँ, वो क्योंकि वो संस्था में सुबह से शाम तक पाई जाती हूँ, तो क्या बोलना चाहिए, निदान सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। आप परवरिश नाम का एक स्मार्ट एंड अफेक्टिव पेरेंटिंग प्रोग्राम है, उसे भी काफ़ी टाइम से रन कर रही हैं, तो बेसिकली ये किस कंसेप्ट पर काम करता है और लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हुआ है? परवरिश ब्रेन चाइल्ड है। 2000 जब मैं प्रिंसिपल बनी थी उसी साल से इसको हमने शुरू किया था। इसका पहले नाम था स्पर्श एक अनूठा एहसास, और परवरिश नाम किसी स्कूल में ही मैं एज अ ट्रेनर, पेरेंटिंग कोच की तरह जब गई थी, तो उस स्कूल ने जो इनविटेशन बांटे उसमें उन्होंने इसका टाइटल जो है वो परवरिश रखा। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। उनकी परमिशन से मैंने कहा कि अब ये इस प्रोग्राम को हम इस नाम से जानेंगे। उसके अंतर्गत हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टुडे एज ऑन डेट फैमिलीज आर न्यूक्लियर, पेरेंट्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड, और कोई भी बच्चा एक मैनुअल के साथ नहीं आता कि इसको हम कैसे पाले पोसे बड़ा करें और उसकी ज़रूरतों का हम ध्यान रखें। तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस परवरिश का जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम टॉडलर पेरेंटिंग, एडोलेसेंट पेरेंटिंग, एडल्ट पेरेंटिंग, इसको हमने 3 इसमें क्लासीफाई करके रखा हुआ है। तो दिस इज़ फॉर पेरेंट्स। स्पंदन नाम का एक प्रोग्राम है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कंसेप्ट है और ये लोगों के लिए अब तक कितना मददगार साबित हुआ? स्पंदन लाइफ मूव्स ऑन इंदौर का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं लाइफ मेंबर हूँ, जिसको श्रीमती माया बोहरा जी की अध्यक्षता में चलता है। और ये जो बच्चे सुइसाइड प्रिवेंशन पर ये काम करती है, और इस संस्था के साथ जुड़कर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देयर इज़ समवन टू लिसन टू यू। ऐसा एक जो फील है कि अगर आप कॉल करते हैं तो कोई आपको सुन रहा है। तो स्पंदन जो है वो यहीं इंदौर की ही एक संस्था है। अब तक आपने इतने अच्छे काम किए हैं, तो उनके लिए आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं और आपका बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा? ये एक ऐसा सवाल है, कभी भी काम किसी अवार्ड के लिए किया नहीं गया जी। जब आप कहते हैं ना हमने 10 साल से ही जब उस काम को कर रहे हैं, तो ये ज़रूर हम समझ सकते हैं कि करके मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो अवार्ड्स तो बीच बीच में जुड़ते चले गए, जिसमें अगर आप नाम की बात कहें तो अवंतिका सम्मान, द्रोणाचार्य सम्मान, गुरुजन विशिष्ट, सांदीपनी गुरुजन विशिष्ट सम्मान, भारत शिक्षा रत्न, गुरु द्रोणाचार्य सम्मान, शाइनिंग स्टार, अब जितनी संस्थाएं जो नाम दे दे सम्मान जाता है। सम्मान से मुझे तो जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखाई देती है कि अगर आपको समाज सम्मानित करता है तो आप समझ जाइए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको आपको और बेहतर से बेहतरीन करना है। जी। आप इंदौर एक खास स्कूल की शुरुआत के लिए आई हैं, तो किस मिशन और विजन के साथ स्कूल को शुरू किया जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें एसोसिएट हैं? हाँ, इंदौर आने का आज की तारीख में मुख्य उद्देश्य यही है कि निदान अब इंदौर के लिए पहुंच चुका है, और इसमें अर्घ्य जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गरिमा दाहिमा चलाती हैं, उनके साथ बसंत विहार यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। और डॉक्टर निवृत्ति हैं जो हमारा भंवर कुआं वाला सेंटर है, वो सत्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ मिलकर हम भंवर कुआं पर और बसंत विहार में निदान का एक आप ये समझ सकते हैं कि सेंटर यहाँ पर डाल रहे हैं। और यहाँ टीम आज बनने की स्थिति में है। हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स और रिसोर्स पीपल बन चुके हैं, संस्था सेट हो चुकी है, और कोशिश करेंगे कि बच्चों के जीवन में मुस्कान जितनी जल्दी खिला सकें। एक और नैतिक जिम्मेदारी है, और इंदौर से मेरा दिल है लगा हुआ, क्योंकि मेरे बच्चों के ही बच्चे हो गए हैं,
उनकी भी एक फरमाइश थी कि आपसे मिलना भी होता रहेगा, तो आप इंदौर कब आ रहे हैं? तो हमने कहा चलो लाओ लश्कर लेकर इंदौर ही पहुंचते हैं। तो पहुंच गए हैं, बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। और हमारा एक जो उद्देश्य है, जो वही बच्चे, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे डिवाइन हैं, बच्चे देवीय हैं। हमें नहीं आता कि हम बच्चों से बेहतर कैसे निकाल पाएँ, ये हमारी कमज़ोरी है, बच्चों की नहीं है। कोविड-19 ने सबकी लाइफ को अफेक्ट किया है, तो इस वक्त में आप जितनी एक्टिविटीज़ करती हैं उन सबको आपने किस तरीके से रन किया? कोविड-19 ने एकदम से सबको घर के अंदर जब कैद कर दिया, स्पेशली जो बच्चे मेरे निदान में आते थे, उनके लिए तो ये एक सदमा ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अचानक से कोई गतिविधि का बंद हो जाने के लिए मेरे बच्चे तैयार नहीं होते, उन्हें तैयारी करवानी पड़ती है। तो हम लोग तुरंत दूसरे दिन से ही अपने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल और ऑडियो से सभी बच्चों से जुड़े। सभी टीम ने पालकों से और बच्चों के साथ रेगुलरली हमने बात की, क्योंकि हम बच्चों को स्क्रीन पर बहुत देर तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे फोकस भी नहीं होते हैं। और वीडियो के माध्यम से चैलेंजेस बहुत आए, बहुत सारी चुनौतियों का हमने सामना किया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और ओपीडी स्टार्ट हो गई हॉस्पिटल्स की, तो जून से हमने अपनी थेरेपी सेंटर स्टार्ट कर दिया था। और जो बच्चे ज़्यादा परेशान थे, उनके पेरेंट्स धीरे धीरे बच्चों को लेकर आने लगे। और फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि वो टच का बहुत उसमें रोल रहता है, लेकिन धीरे धीरे आज संस्था अपनी पूर्ण रूप से चालू हो चुका है और पेरेंट्स आते हैं, हिम्मत करके बच्चों को लेकर आ रहे हैं। मास्क कंपलसरी है, मास्क लगवाना भी इतना आसान नहीं है और वो भी सिखाया है बच्चों को। तो पर बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं आप कितने भी सवाल कर लेंगे, मैं उसको क्लोज ऐसे ही करूँगी कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। उनको समझना, उनको समझाना, उनके मुताबिक उनसे काम करवाना अगर हम सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हर बच्चा अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकता है। आप एजुकेशन में और डिफरेंट सेक्टर में कंसल्टेंसी कर चुकी हैं, ट्रेनिंग दे चुकी हैं, तो आपका अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा? ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा था कि मैंने कभी भी किसी कार्य को कार्य करने के लिए नहीं किया है और उसको मेजर करने के लिए भी नहीं किया। मैंने अपना 100% दिया है। वो कितना अच्छा हुआ वो बेनिफिशियरी बताएंगे, मैं नहीं बता सकती। मैंने किया है, वो मैं उसको नाप तोल के भी आपको नहीं बता सकती कि वो बहुत अच्छा था, ये बहुत कमज़ोर रह गया। अगर कमज़ोर रह गया तो फिर मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि वो कमज़ोर क्यों रह गया और वो अच्छा कैसे हो गया। तो सारे काम मेरी तरफ से 100% संपूर्णता के साथ किया गया। अगर उसमें कुछ कमी रह गई और मुझे वो बाद में, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शंस पे बहुत बिलीव करती हूँ, असेसमेंट कुछ भी नहीं होता है, असेसमेंट आपको इम्प्रूव करने के लिए होता है। अगर मैंने कुछ काम किया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम के तुरंत बाद मैं उसको देखूं कि ये काम और बेहतर कैसे हो सकता था। तो उसी तरह का काम जब अगली बार होगा तो पहले से बेहतर होगा। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, मैं अपने किसी भी कार्य को ये नहीं कह सकती कि द बेस्ट होता, शायद अभी तो बेस्ट आना बाकी है, अभी कुछ बेस्ट नहीं है। इट्स अ जर्नी। निदान अब तक बहुत अच्छा काम करता है, भोपाल में इसका मेन चीज़ है सारा ऑफिस वगैरह, तो क्या ये इंदौर में भी है और अगर है तो कैसे रन कर रहा है या ये फ्यूचर में इंदौर में होगा? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंदौर आ गया है, मतलब आज 6 तारीख है, मैं आपके सामने बैठी हूँ। 7 तारीख यानी कि कल दोनों सेंटर्स का इनॉग्रेशन है, पूजा के साथ, विधि विधान के साथ आरंभ करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए। और वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल हवन से ही होता है। चारों तरफ जब आपके लोग आएंगे, पॉजिटिविटी के साथ आएंगे और एक अच्छे ईश्वरीय ध्यान के साथ हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। हम नहीं ईश्वर से प्रार्थना करते कि ये बच्चे बार बार हमारे पास आएँ, लेकिन हम ये ईश्वर से ज़रूर कहते हैं कि हम हैं इनके लिए, ये जल्दी हमारे पास आएँ ताकि वो जल्दी मुख्य धारा में चले जाएँ। तो सिर्फ इस इंदौर के सेंटर और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पालकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी व्यवहार अपने बच्चे का नॉर्मल से थोड़ा भी हटके लगता है तो कृपया उसको एक्सेप्ट करें। हम लोग बहुत डिनायल मोड में रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय रहते अगर ठीक कर दी जाएं तो उसका नतीजा हमें जल्दी मिलता है। 8 इयर्स तक के अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। थेरेपी अगर हम देते हैं, न लिखते हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं तो इस बात के लिए जानी जाती हूँ कि शिक्षक चाहे तो अंधा देखे, गूंगा बोले और लंगड़ा दौड़े, बशर्ते शिक्षक को इस बात का इल्म हो और पालक को इस बात का इल्म हो कि हाँ, मेरे बच्चे में कहीं थोड़ी सी ईश्वर ने जो क्षमताओं में कमी दी है उसको हम बेहतर कर सकते हैं।
तो उनका मानना बहुत ज़रूरी। हम घर जाके बच्चे नहीं ला सकते, हम ये बता सकते हैं कि हम आ गए हैं, बाकी काम ईश्वर कराएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोविड ने लोगों को बहुत अफेक्ट कर दिया है लोगों की लाइफ में, तो आपको क्या लगता है कि कोविड ने हम लोगों को क्या सिखाया है और लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को कम चीज़ों के साथ भी और मतलब बहुत एडजस्टेबल वे में एडजस्ट कर सकते हैं? बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल ने कोविड को अलग तरीके से लिया है। जैसी उसकी परवरिश होती है वो वैसे ही लेगा, जैसे उसको नर्चर किया गया है वैसे ही सिखाया। जहाँ तक पूछा जाए तो शायद हमने तो बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इस 9 महीने में जो सीखा है वो शायद मैं पिछले 9 साल तक नहीं सीख पाई। बहुत मैक्सिमम समय हमने अपनी पढ़ाई लिखाई, online classes, training programs, meeting people, networking with them, improving the best practices, good practices, what we were doing it, and coming closer to the family. That was the good thing, which I even can say that, because being born to a working mother and being given birth to a child, being a working woman, I think I spent these 9 months maximum time with my family, क्योंकि मैं बहुत I've been called as women on wheels, क्योंकि जो कंसल्टेंसी है, ट्रेनिंग है, पिछले 6-7 साल से टूर ज़्यादा हो रहा था। तो इन 9 महीनों में हम घर रहे, घर में और शायद इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ी है, और कुछ नीड और ग्रीड का शायद फ़र्क शायद मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो परिस्थितियों को देखकर कुछ लोग बदल भी देते हैं। अगर लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि शायद ये 9 महीने में या लॉकडाउन के दौरान या कोविड के दौरान वार्डरोब में रखे हुए जितनी भी कपड़े थे वो इंतज़ार करते रह गए तन पर सजने के लिए, लेकिन बुक शेल्फ में रखी हुई किताबों को सबने पढ़ा। तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि किसको हम प्रेफरेंस देते हैं। क्या हमारी किताबें अगर हमारे पास होती तो वो शायद इस 9 महीने में बेहतर साथी साबित होती, बजाय इसके कि वार्डरोब के कपड़े सजें। तो वो जो नीड और ग्रीड का जो फ़र्क है, तो आर बेसिक एंड आर मैक्सिमम नीड इज़ रिलेटेड टू विजडम, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ह्यूमैनिटी, थिंकिंग फॉर अदर्स, हैविंग अ कंपैशनेट एम्पैथी क्लब्ड विद एक्शन। लोग बहुत कहते हैं कि मैं बड़ा एम्पैथाइज हो गया, मुझे वो देखते हुए बहुत लोग पैदल चल रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। आपने टीवी में देखा, आपने उसको महसूस किया, लेकिन क्या पैदल चलने वालों को आपने पानी पिलाया? क्या पैदल चलने वाले चप्पलों के उधड़े हुए चप्पलों को एक नए चप्पल से रिप्लेस किया? अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप इंसान हैं, और अगर आज भी उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा कि अभी भी आपकी शिक्षा अधूरी है। आप इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, आपने इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो आप हमारे युवाओं को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद को और समाज को बेहतर बना सकते हैं? फिर मेरी एक दिक्कत है, युवा, महिला, पुरुष हम इतने सारे क्लासिफिकेशन में क्यों जाते हैं? Why do we want them to classify? We all are human beings. Let's be human. हम सब अपने इंसानी धर्म को निभाएं। जितना जिसके जद में आता है हर कोई कर सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने भी रिसेंटली भी शायद दिया था, कि मैंने देखा एक चलते चलते देखा कि एक व्यक्ति प्यासा है, भूखा है। मैंने देखा और मैं आगे बढ़ गई, तो मैं कुछ नहीं किया। मैंने या तो आपकी नज़रों में आया तो आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो मैं सिर्फ एक यही मैसेज कि हर चीज़ को आप नज़र भर के देखें, खुद से 2 सेकंड के काम है, खुद से सिर्फ एक बार ये पूछे कि क्या मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, क्या मैं आज अभी इस स्थिति में हूँ। सिर्फ 3-4 सवाल अगर आप अपने आप से करते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अन्यथा निरर्थक है जीवन इंसान का अगर वो किसी के काम नहीं आया तो आज हमने कला मोहन मैम से बहुत सारी चीज़ें जानी। उन्होंने अपने आप में बदलाव करने के कई तरीके हमें बताए, और मेन पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत है खुद की इंसानियत को पहचानने की, असलियत में इंसान बनने की। तो प्लीज़ ये चीज़ें अपने अंदर अज्यूम करें ताकि ये आपको आगे जाके बहुत काम आए। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.